बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाउंडेशन ऑफिस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है और फाउंडेशन ऑफिस मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन को यूज करते हुए आप अपने रिटन टेस्ट और अपने इंटरव्यूज को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, यही हमारा बेसिक इसका पर्पस है। तो आइए चल देखते हैं कि ऑफिस मैनेजमेंट का जो कोर्स है हमारा, वो उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल हैं और वो सॉफ्टवेयर आप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उनका यूज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तनवीर लतीफ़ हूँ अलनास कंप्यूटर कॉलेज से। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले 21 साल से बच्चों को आईटी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं और हमने कुछ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रेन कर दिया है। तो स्टूडेंट आके पूछते हैं कि जी ऑफिस मैनेजमेंट का जो कोर्स है, जब हमसे पूछा जाएगा, जब हमारा इंटरव्यू होगा, तो हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका एक इंट्रोडक्शन है, स्टार्ट करते हैं। जो आपका कोर्स है उसका सबसे पहले जो स्टार्ट है वो आपके टाइपिंग के टेस्ट होते हैं। टाइपिंग आपको पता है, किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर की ब्यूटी जो होती है वो टाइपिंग होती है। तो टाइपिंग आप सीखते हैं, एक आप अपना बेसिक लेवल को अचीव करते हैं। इसके अंदर हमने 3 टेस्ट रखे हुए हैं। वो 3 टेस्ट आप क्लियर करते हैं, अपनी स्पीड को बिल्डअप करते हैं, आपकी बेस बनती है। जो आपको हेजिटेशन होती है ना कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, हमारा मकसद ये है कि वो दूर हो, वो ठीक हो। तो टाइपिंग के टेस्ट होंगे, उसके बाद आपका जो मेन कोर्स है उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। तो टाइपिंग के बाद हमारा क्या है, टाइपिंग के बाद हम सीखेंगे कंपोजिंग। अच्छा जी, कंपोजिंग क्या चीज है। कंपोजिंग में 2 तरह की कंपोजिंग होती है, एक है सिंपल कंपोजिंग और दूसरी है प्रोफेशनल कंपोजिंग। जो सिंपल कंपोजिंग है वो हम करते हैं वर्ड पैड के अंदर। वर्ड पैड विंडोज का डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता है। विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वर्ड पैड का सॉफ्टवेयर तो होता है। तो आप उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल की सिंपल कंपोजिंग सीखते हैं। उसके बाद जब आप उस ये लेवल अचीव कर लेते हैं, सिंपल कंपोजिंग आप सीख जाएंगे, तो सेकंड हमारे पास आ जाती है प्रोफेशनल कंपोजिंग। जो प्रोफेशनल कंपोजिंग है उसका सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो प्रोफेशनल कंपोजिंग का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट्स प्रोफेशनल लेवल पे बनाते हैं। जो बेसिक कंपोजिंग होती है, जो सिंपल होती है, उसके अंदर आपके बुलेट्स, बॉर्डर्स वगैरह नहीं होते। लेकिन यहाँ पे आप बुलेट्स लगाएंगे, नंबरिंग लगाएंगे, आपके पास बॉर्डर्स होते हैं। इसके अंदर आप स्मार्ट आर्ट को यूज करना सीखते हैं और आप जो है वो इसके अंदर कॉलम्स बनाते हैं। इसमें आप टेबल बनाना सीखते हैं। सो ड्रॉ टेबल हो गया, मतलब एडवांस लेवल की चीजें होती हैं जो आपकी प्रोफेशनल कंपोजिंग की जरूरत होती है। तो जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आपके सामने जिस तरह का मर्जी पेज आ जाए, आप उसको इजीली कंपोज कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल कंपोजिंग हमारा सॉफ्टवेयर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं पावर पॉइंट। अच्छा जी, पावर पॉइंट किस लिए इस्तेमाल होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ये है कि कंपनीज के अंदर जो मीटिंग्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के जरिए होती है। इसके अलावा कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पे जो लेक्चर्स होते हैं वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के थ्रू होते हैं। तो पावर पॉइंट जब आप सीख जाते हैं, तो फिर आप मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाली जो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स हैं, उनको आप जो है वो हैंडल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइपिंग, फिर कंपोजिंग और उसके बाद प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन के बाद जो है ना वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आ जाता है हमारे कोर्स का, और वो है एक्सेल, यानी कि अकाउंट्स का काम। अब अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स आपके यहाँ पे लोकल अकाउंट्स भी इसमें आ जाते हैं, इसमें आपके इंटरनेशनल अकाउंट्स भी आ जाते हैं। आपको पता है कुछ छोटी से छोटी कंपनी है, इवन कोई शॉप है, तो उसके भी अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट से हमें पता चलता है हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। और अकाउंट से हमें अपनी बैलेंस शीट का पता चलता है कि हमने हमारी कंपनी की लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं कि उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो जब आप ये सीख जाएंगे, तो हमने सबसे पहले तो अकाउंट्स को बनाना सीखना है। और उसके बाद उसका मेन फेज आता है। जो मेन फेज है इसका वो ये है कि उन अकाउंट से रिपोर्ट किस तरह से जनरेट करते हैं। आपने उन अकाउंट से चार्ट्स बनाने हैं, उनसे हम डायग्राम्स बनाएंगे, हम इनवॉइसेस बनाना सीखेंगे। और वो सारा जो डाटा है, जो आपके पास एक डाटाबेस बनती है अकाउंट्स के अंदर, उसमें से आप अपनी मर्जी का डाटा जो है वो फिल्टर कैसे करते हैं, उसको सॉर्ट कैसे करते हैं, उसके ऊपर वैलिडेशन किस तरह से लगाते हैं, और उसकी प्रिंटिंग किस तरह से करनी है। तो ये सारी एडवांस ऑप्शन इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर हम आपको सिखाएंगे। तो एक्सेल, इसके अंदर आप अकाउंट्स का काम सीखते हैं। तो एक ओवरव्यू आपको मिल गया हमारे कोर्स का। उसके बाद जो है वो हमारे पास होता है इन पेज। आपको पता है इन पेज किस लिए यूज होता है। इन पेज इस्तेमाल होता है उर्दू कंपोजिंग के लिए। जहाँ इंग्लिश में कंपोजिंग होती है, वहां सम टाइम हमें उर्दू में भी कंपोजिंग करनी पड़ती है। तो आप
इन पेज के अंदर उर्दू कंपोजिंग से लॉ से रिलेटेड जॉब्स करते हैं। जो हमारे लोग लॉ से रिलेटेड जॉब्स करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है, हमारे अदालती सिस्टम है वहाँ पे ये सारी, या पुलिस में जो जॉब करते हैं, तो वो मोस्टली उनको इन पेज को ही हैंडल करना पड़ता है। तो जैसे आपको जितने अच्छे तरीके से इंग्लिश में कंपोजिंग आती, इतने ही अच्छे तरीके से आपको उर्दू में भी कंपोजिंग आनी चाहिए। तो उर्दू कंपोजिंग का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है इन पेज। उसके बाद आपके इंटरनेट है, इंटरनेट में ऑफिस से रिलेटेड चीजें होती हैं, इसमें आप एडवांस सर्च सीखते हैं। इसके अंदर आप ईमेल आईडी बनाना सीखते हैं, आप अटैचमेंट बना के मेल सेंड करना सीखते हैं। और उसके बाद जो है हमारा थोड़ा सा हार्डवेयर का काम है, जहाँ सिस्टम यूज होगा वो सिस्टम खराब भी होगा। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके सिस्टम में कोई छोटा मोटा इशू आ गया, कोई मसला आ गया, तो बजाय पूरा सिस्टम आप उठाएं और उठा के वहां पे शॉप पे लेके जाएं और उसको रिपेयर करवाएं, उससे बेहतर नहीं है अगर आप थोड़ा बहुत हार्डवेयर का काम सीख लें, तो आप इजीली जो है वो उसको खुद ही हैंडल कर सकते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है उसके लिए तो आपने जाना ही जाना है, लेकिन जो बेसिक लेवल का काम है, लाइक विंडो करनी है या आपके सॉफ्टवेयर का मसला है या कोई रैम का इशू आ गया, सप्लाई का आ गया, छोटे मोटे जो बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स है वो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा इसमें हार्डवेयर भी डाला हुआ है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारा फाउंडेशन ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स क्या है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले टाइपिंग है, आप टाइपिंग सीखते हैं। फिर आप कंपोजिंग सीखते हैं, जिसमें वर्ड पैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। फिर आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं। उसके बाद आप एक्सेल में अकाउंट्स का काम सीखते हैं। फिर आपकी उर्दू कंपोजिंग है, इंटरनेट है, और विंडोज और सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन है। ये हमारा 3 मंथ्स का कोर्स है, फाउंडेशन ऑफिस मैनेजमेंट। तो जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर ऑफिस से रिलेटेड आप किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं। आप एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंट्स में, स्टोर में, यानी जिस तरह की भी आपके जॉब होगी ऑफिस से रिलेटेड, आप हर तरह का काम इसमें कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम, हमारा फाउंडेशन ऑफिस मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये तो लाजमी सीखें। अगर आप ये नहीं सीखते तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपने FA की, MA किया, डबल MA किया हुआ है, लेकिन जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कंप्यूटर आता है। अब वो जो कंप्यूटर आता है वो कौन सा कंप्यूटर है, वो है फाउंडेशन ऑफिस मैनेजमेंट का जो बेसिक लेवल है, वो आपका कवर होना चाहिए। तो अगर आप वो नहीं करते तो आप अब इवन इसकी बगैर आप जॉब पे अप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप हमारे पास आए, लास्ट कॉलेज को ज्वाइन करें, आके आप अपने ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल को डेवलप करें। उसके बाद जो है वो हमारे अगले कोर्सेज होते हैं, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, एक बड़ा जबरदस्त हमने कोर्स अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आप वो भी बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ऑफिस का तो जरूर करें, ये हर स्टूडेंट को करना चाहिए। ठीक है जी, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। आप लास्ट कॉलेज को ज्वाइन करें, अपने नॉलेज को एनहेंस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।